उस हिसाब से एक इंसान के बदले 9 जेलें दुनिया में। नहीं भाई, हमारे फ्लोर पे सिर्फ 2 रूम्स। अम्मी किचन में खाना पका रही होती थी तो उनको कई दफ़ा ऐसा महसूस होता था कि कोई खिड़की के पास औरत कोई खड़ी होती है। अच्छा औरत खड़ी हो। हाँ। ये तो खतरनाक सीन है। सही। फिर ऐसा होता था कि बाकी में जिस दिन बिल्कुल माइंड में रिलैक्स होता था ना क्या, तो उसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि देखा कोई खड़ा हुआ था। अच्छा वो ग्राउंड बहुत मशहूर था कि इस हवाले से कि यहाँ पे असरात मौजूद हैं। अच्छा। वो यहाँ पे कोई दुल्हन या चुड़ैल दिखी जाती है रेड कलर के लिबास में जो है। अच्छा कोई चीज़ खड़ी हुई है और बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है जैसे कि दुल्हन नहीं खड़ी होती है, नहीं यार, सर झुका के और स्लोली वैसे वो चलती हुई आई है। वो आओ जरा तुम्हें चीज़ दिखाऊं। अच्छा उसने और मैंने दोनों ने खड़े होकर वो सीन लाइव देखा है। नहीं यार, मैंने भी और वो देखा है। बाकायदा आके फिर वो बैठी है बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी स्टेज पे या किसी सोफे पे आके बैठते हैं। नहीं यार, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ना ऐसा हिलाता था कि उड़ जाओ, मैं उठ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं यार, हैंड फ्री लगी हुई थी, गाने हाँ। सुन रहा था। सही है। तो जैसी करवट ली सामने देखा तो एक औरत और एक बच्चा, ऐसा लगा बिल्कुल उनकी झलक नजर आई, ब्लैक कलर का शेडो नहीं यार, खड़े हुए आपको खिड़की के उधर से देख रहे थे। ये सब खिड़की के बाहर से हो रहा खिड़की है। के बाहर से। अच्छा ये खिड़की कमरे रूम में है। अच्छा ये रूम वाली खिड़की है। जिस हाँ, रूम में मैं टहल रहा था सही है, सही है। उस रूम में कोई खड़ा हुआ था और मुझे बराबर वाले रूम में देखा। लेकिन जब दोबारा उनको टांग लगी है फिर वो होगा कि ये टांग मार के क्यों जा रहा है मुझे। अच्छा तो अब वो फिर जब खड़े हुए तो फिर उन्होंने देखा रूम में मैं सो रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझे फिर उन्होंने नहीं कहा यार, कि अभी तुम कहाँ गए थे। तो मेरी हालत ऐसी थी और बाप तो समझ गया कि नहीं वाकई में सो ही रहा था। अच्छा तो दो अली घूम रहे थे घर में। 2 अली घूम रहे थे घर नहीं में। करो यार। तो हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं हो रहा था कि चीज़ें हमारे साथ किस तरीके से स्टार्ट होना, एक सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ मतलब एक दिन तो ऐसा आया था कि डॉक्टर ने कहा था आप 24 घंटे का टाइम है, अगर आप दुआ करें कि यार, काले कलर का कपड़ा मिला और उस काले कपड़े के अंदर मुख्तलिफ 3 चने की दाल, नहीं यार, माश की दाल, उन दालों के ऊपर क्रॉस बने हुए थे। हाँ। वहाँ पर एक गमला रखा हुआ था, उस गमले में से मिला हमें एक ताला। गमले में ताला मिला, उस ताले पे भी वो क्रॉस और निशान थे, वो थे कि आपका काम रुकेगा। अच्छा काम रुक के नहीं, ये वाला गेम है। ये वाली तो बंदिश ये थी। कितना बड़ा छोटा वाला ताला। छोटा सा ताला था। अच्छा तो वो जगह थी जहाँ से वो फ्लोर छोड़ के भागे। ओ तो वो नजर आते सिर्फ छत देख रहे थे। हम लोग अंदर से लेटे हुए, हाँ, हम लोग छत देख रहे हैं, हैं। बातें कर रहे हैं और फ्लोर पर तब हमें नजर आई है वही औरत जो हमें हमेशा नजर आती थी। नहीं फ्लोर यार। पे खड़ी भी हमें देख रही थी। उब्बी। वो जिक्र, वो उस रात को इतना जिक्र चल रहा था और वो हाँ। जिस तरीके से खड़ी हुई, बिल्कुल काला उसका, बिल्कुल ब्लैक आइडेंटिटी है, बड़े नहीं बाल हैं, यार। कपड़े भी काले हैं, फेस भी बिल्कुल काला है उसका। और वो लाउड होते होते इतनी लाउड हो गई कि गली में जो है उसामा एक ऐसे टोर्नेडो टाइप, नहीं एक यार। हवा का एक हेवला जो है वो ऐसा चलता हुआ आया है गली में। हाँ कुत्ते उसके पीछे भागते हुए आए, सारे कानात गिर गई, ये कैसे जानवर यार? खड़े हो गए, पलंगों से उठ के भागे हैं। एक लड़के का पलंग में पाँव अटक गया बिना चप्पल के, वो घसीटता हुआ। हम पूरी गली छोड़ के कोने में भाग गए थे। वो रात को ऐसा वाकया हुआ जिस रात को हमने वो देखा है। वो पहले ही इशारा दे चुके थे कि आप जहाँ पे खड़े हो हाँ, तो आप अटेंटिव रहना, आपको कोई ध्यान आपके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला है कि सीधे खड़े रहो। तो मैं कुछ पता नहीं किस तरह से, जैसे कि मैं एक बेचैन नहीं हो रहा था, मैं यूं हिलना शुरू हो गया था। जैसे उन्होंने बोला मैंने उनको रख के चमाड़ लिया। वो ऐसा बाकायदा कि वो गुद्दी पे, गाल पे। ओ एक तो वो हो गया। एक तो वो होते थे और उसकी अम्मा। सही है। और जो दूसरे क्या कहते हैं जिन्नात थे, वो जिन्नात थे जो कि उस जादू की हिफाजत करने के लिए खड़े होते थे फलानी जगह पे। और वहाँ अच्छा वो जो 2 बंदे आए थे उन्होंने भी तुम्हें वहीं पहुंचाया? उन्होंने भी मुझे वहीं पहुंचाया। ओ मतलब हम लोग साथ ही रहते थे। तो सीन ये हुआ था कि एक बंदा ना विद बहुत करता था अल्लाह का। और वो क्या विद करता था? अल्लाहू 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 अल्लाहू। और वो करता कैसे दम सफ़ेद चादर डाल के इतनी कम से कम, मतलब बस इतना नजर आए यहाँ तक का ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज समथिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यस, आज आप लोग देख रहे होंगे और परेशान होंगे कि क्या सेटअप लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे। तो मैं आपको बता दूं, एक हम इस तरह की सीरीज ला रहे हैं, या इसको एक एपिसोड वाइज रोटेशन भी कह सकते हैं, कि जिसमें डिफरेंट एपिसोड्स होंगी। पर ये एपिसोड है क्या, वो तो आप बैकड्रॉप, थंबनेल, टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आजकल जैसे बड़ा हर जगह पे ये चल रहा है कि हॉरर सीरीज चल रही हैं, हर कोई बैठ के बात कर रहा है हॉरर के बारे में। पर मैं कुछ अलग क्या करूंगा, वो ये है कि मैं जिसको भी लाऊंगा, जिस बंदे को भी अपने साथ लाऊंगा, उसके साथ ये रियल इंसिडेंट
हो चुके होंगे और हुए हुए होंगे, तो इसमें कोई फेक नहीं होगा, कुछ टोटली ये रिलेटेड, और इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं और रियलिटी पे बेस होगी। दूसरी बात, आज जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ मेरा भाई, मेरा दोस्त अली। हम लोग पता नहीं कितने साल पहले मिले थे, फिर मैं जर्मनी चला गया था, फिर उसके बाद जब मैं जर्मनी से वापस आए, फिर हम लोग फिर दोबारा से एक हुए और हमने प्रोडक्शन के साथ काम भी साथ शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे जब हम लोग काम कर रहे थे तो अली बैक टू बैक मुझे ना कहानी बता रहा होता था कि यार उसामा मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं इग्नोर कर देता था। फिर मैं बोला चलो यार अली, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो इसके पास जो किस्से हैं, जो कहानियां, जो वाकयात हैं और रियल इंसिडेंट हैं, तो वो यही बताएगा। तो पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ अली से। तो अली, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह उसामा, आप सुना? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि तुम जब मुझे हर वक्त कान में कहानी सुनाते रहते थे और मेरी हालत टाइट कर देते थे, इतने किस्से तुम्हारे पास, इतने रियल लाइफ इंसिडेंट हुए, तो मुझे तुम ये बताओ कि ये स्टार्ट कहाँ से और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इसको कैसे लेके चलें? यार ये बात वैसे बिगिनिंग से ही बताने की है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूंगा कहीं मिडिल से तो वो समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया कि इतनी सारी स्टोरीज हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं पूरी लाइफ जो है ना मेरी कोई इसी में गुजरी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में गुजरी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे नहीं लगता ये, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि तकरीबन सबके साथ ही या तो हुई होंगी, होती हैं, या कानों से ज़रूर गुजरती है। सही बात है। और उसकी एक वजह ये भी बहुत बड़ी है कि क्योंकि जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं। और जब इंसान दुनिया में आने वाला था तो उससे पहले इस दुनिया में सिर्फ जिन्नात ही होते थे। हाँ सही। तो जिन्नात इतने पुराने हैं कि जो उनकी तादाद लगाई जाती है कि वो दुनिया में अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे। अच्छा। तो जितने ह्यूमंस हैं उस हिसाब से एक इंसान के बदले 9 जिन हैं दुनिया में। नहीं भाई, अगर आप एक बिल्ली, अगर हम यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं अभी, सही है, तो हम 2 लोगों के बदले 18 जिन जो है दुनिया में, इतनी उनकी आबादी इंसानों से ज़्यादा है। नहीं यार। और जब वो दुनिया से में जब आए थे, तो जब दुनिया से जब इंसान आने वाले थे तो उस टाइम पे जिन्नात चले गए थे आइलैंड्स, माउंटेन्स। अच्छा, ये जो तुम 9 जिन्नात वाली बात की ना, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ये मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा, फिर आइलैंड वाली क्या बात बोल रहे थे? जो आइलैंड्स पे चले गए थे। सही है। तो जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, या इवन आप पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज में अगर जाएंगे तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ ज्यादा है मेरे ख्याल से ना, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और जो जंगलाती इलाके हैं उधर भी हैं, जंगली जानवर तो हैं ही, लेकिन ये भी वहाँ पे पाए जाते हैं। हाँ। और जहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे अब इंसान जैसे जैसे अब दुनिया के अंदर जो इतनी आबादी वाली जगह है, क्योंकि इनको ऐसी जगहें पसंद होती हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, लोग नहीं होते। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा किस तरीके से वास्ता पड़ा, तो उसकी भी कहानी इसी तरीके से शुरू होती है। अच्छा। कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, जहां मैं रहता था, वो गुलबर्ग में घर होता था, ब्लॉक 17 में, शेडल बे। सही है, कराची में। तो मेरा जो घर था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दादी लोग रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग होते थे, अम्मी, हम लोग, हमारी फैमिली। हाँ। तो हमारे फ्लोर पे सिर्फ 2 रूम्स थे। अच्छा। हाँ। और जो हमारा वॉशरूम था वो भी अटैच नहीं था। एक दादी का फ्लोर हो गया, एक आप लोग का हो गया। हमारा फ्लोर हो गया। सही है। और उसमें हमारे पास उस टाइम पे अटैच वॉशरूम नहीं होते थे। अच्छा। तो अगर आपने वॉशरूम के लिए जाना है तो आपने रूम से बाहर निकलना, और बाहर जो है, बाहर सिर्फ एक गार्डन एरिया है और एक खुली स्पेस है। तो जो हमारे पड़ोसी थे उनके घर पे 3 दरख्त लगे हुए थे, एक नीम का, सही है, एक जामुन का और एक आम का, और तीनों बहुत घने दरख्त, जिसमें कि वो पूरा उन्होंने एरिया उनका कवर किया हुआ था। सही है। तो उसकी वजह से जो है, जब हम छोटे थे तो अम्मी किचन में खाना पका रही होती थी, तो उनको कई दफ़ा ऐसा महसूस होता था कि कोई खिड़की के पास औरत कोई खड़ी होती है। अच्छा, औरत खड़ी हुई हो? ये तो खतरनाक सीन है। तो सही है। कई दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का जब जिक्र किया, तो हम छोटे होते थे तो हम तो खैर डरते थे उस टाइम पे, और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जाके देखें या ऐसा सोचें भी, सोचते भी तो डर लगता था बहुत। सही बात है। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, अच्छा, अपने फादर जो है मेरे, वो मेरे पैदा होने के मतलब 5 साल बाद वो चले गए थे जापान। अच्छा। तो जब वो वापस आया अराउंड 4 to 5 साल बाद, तो मैं था 10-11 साल का। सही है। तो उस टाइम पे जब वो वापस आए तो वो बहुत दीनदार और नमाज के चीज़ों के पाबंद थे। तो जब उन्होंने आके हमें देखा तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने हमें नमाज पे लगाया और फ़ौरन सख्ती शुरू की हमारे ऊपर इस चीज़ को लेके कि इस चीज़ में कोई छूट नहीं दूंगा तुम्हें। सही है, बेहतरीन। तो वो जो वहाँ से जो स्टार्ट हुआ मेरे लिए, तो वो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी। सही। जिसमें कि
जो ईमान की मजबूती है, मतलब वो वालिद साहब की वजह से बहुत ऐसा मजबूत मिला कि जब जैसे एज थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं थोड़ा टाइम गुजरा, तो अब रात में जैसे वॉशरूम जाना होता था, तो हिम्मत आई कि मैंने कहा नहीं जा सकता हूँ अब ना, सही है। इतना तो मैं गया हूँ, गया दूर शरीफ पढ़ता हुआ गया, फ़ौरन वॉशरूम से आके सो गया। सही। फिर ऐसा होता था कि वाक़ई में जिस दिन बिल्कुल माइंड में रिलैक्स होता था ना, कि आखिर उसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि देखा कोई खड़ा हुआ था। जिस दिन पढ़ा नहीं। हाँ, जिस दिन पढ़ा नहीं है, जिस दिन बिल्कुल माइंड रिलैक्स है ना, कि अब आज ना कोई डर लग रहा है, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि ये वो हो चीज़ कहाँ रहा है, गुलबर्ग वाले घर की गुलबर्ग तरफ? वाले घर में हो रहा है ये सब चीज़ें। अच्छा। अच्छा, वो लोग तंग नहीं करते थे, सही है। तो मुझे तो एक उनसे खौफ भी नहीं आता था। फिर जैसे टाइम गुजरता गया, तो हम लोग रात में दोस्त वगैरह होते छत पे जाके बैठते थे, तो सही। कहीं और जाने से अच्छा ऐसे गेट टुगेदर करते थे। छोटे ही होते थे हम लोग, तो भी जैसे रात में मैं अगर जाते थे हम लोग छत पे, तो हमें डर नहीं लगता था। सही है। हाँ, लेकिन उन्होंने भी वो चीज़ें महसूस की कि ऐसा कुछ है यहाँ पर वहाँ पे। मौजूद है, लेकिन वो हमें तंग नहीं करता था। अच्छा। अब कहने का मकसद इसमें ये है बात बताने का कि जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं, हाँ वो तो हर और जगह अब वो होगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो तंग करने वाले हैं, आप हाँ। उनको तंग नहीं करें, सफाई का ख्याल रखें, अच्छे भी कोई होते ऐसी हैं। स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो आपको ख्याल रखते हैं। सही है। जो इंसिडेंट हमारे साथ होना शुरू, मतलब जो एक जिसे हम कहेंगे ना बहुत ऐसा इंटरेक्शन हुआ जिसमें कि हाँ। नुकसान होने का खदशा हुआ, अच्छा। वो हमारा तब शुरू हुआ 2010 में। 2010 में हमने वो घर जो है अपना सेल कर दिया, गुलबर्ग और वाला। हाँ, गुलबर्ग वाला, सही है। और हम वहाँ से शिफ्ट हो गए ब्लॉक 14 में एक घर में। ब्लॉक 14 कौन सा एरिया है? ब्लॉक 14 फेडरलवी एरिया फेडरल में। एरिया। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अराउंड 2 महीने हमें गुजर गए थे। तो उस 2 महीनों में हमें कुछ वहाँ पे ना महसूस हुआ, ना कुछ पता चला कि वहाँ पे ऐसा है। ये बात शुरू हुई है तकरीबन 4 महीने में गुजरने के बाद, हमारे पेपर चल रहे थे इंटर के। सही है। तो इंटर के जब पेपर थे, तो उसमें पहला वाक़या ऐसा हुआ कि साहब मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया था, ज़रा पढ़ाई इतनी हो गई थी, रात के 2 बज रहे थे। सही है। मैंने अपनी किताब बंद करी और मैंने कहा थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। सही है। तो जो मेरा ड्राइंग रूम था, उस ड्राइंग रूम की जो विंडो थी, हाँ। विंडो से सामने ग्राउंड नज़र आता था। सही हो गया। अच्छा, वो ग्राउंड बहुत मशहूर था कि इस हवाले से कि यहाँ पे असरात मौजूद हैं, अच्छा। और यहाँ पे कोई दुल्हन या चुड़ैल देखी जाती है। सही है। वो सिर्फ कहानियों तक हमने सुना था, कभी वो हाँ। देखने का लाइव इत्तेफाक नहीं हुआ था कि वो आया दिखती कैसी है कौन। तो अब मैं जब वो वॉक कर रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, म्यूजिक मैंने लगा लिया था, अच्छा। तभी मेरी नज़र पड़ी सामने कि कोई रेड कलर के लिबास में जो है अच्छा। कोई चीज़ खड़ी हुई है, और बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है जैसे लाइक दुल्हन नहीं खड़ी होती है, नहीं यार। सर झुका के। और तकरीबन ये और 5 से 10 मिनट तक ये बात चली है, और अच्छा। इस बात को मैं सिर्फ उसको खड़ा हुए देख रहा हूँ कि वो कर क्या रही है, और वो क्या स्लोली करी? स्लोली कदम बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुल्हन की हम देखते हैं ना, एंट्री हो रही होती है, तो हाँ। इसको लोग लेके आ रहे होते हैं, तो हाँ बिल्कुल स्लोली। स्लोली स्लोली वैसे वो चलती हुई आई है वो। कहाँ आई है? मतलब जहाँ से जो नज़र आ रहा था ना, जो अच्छा। ग्राउंड था, उसमें वो बिल्कुल वैसे ही चल रही है, चल रही स्लोली है। स्लोली, जैसे अपने वो अच्छा। कि अपना कैरी कर रही है अपने आप को। हाँ। अच्छा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना। अच्छा, इतना दूर से देख रहा था, तो वो थोड़ा डर भी नहीं लग रहा है, और उसको मैं हाँ मजा नोटिस आ भी रहा है कर रहा देखने हूँ कि में। ये चल क्या रहा है। फिर इतने में जो है मैंने बहन को खड़काया, मैंने कहा आओ ज़रा देख, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ। अच्छा, उसने और मैंने दोनों ने खड़े होकर वो सीन लाइव देखा है, नहीं यार, बहन ने भी और वो देखा है? बाकायदा आके फिर वो बैठी है बिल्कुल ऐसे, जैसे लाइक आप किसी स्टेज पे या किसी सोफे पे आके बैठते हैं। नहीं यार। अच्छा। तो जी, ये हुआ है। तो वो वाला वाक़या जब हमने वो हुआ है, देखा है, तो अगले दिन जब हमने घर पे डिस्कस किया, तो काफ़ी उससे जो है वहाँ से वो थी एक शुरुआत। अच्छा। हाँ, जो सारे फर्स्ट हाँ, इंटरेक्शन वो तुम्हारा। फर्स्ट एक इंटरैक्शन था जो कि वहाँ पे मेरा हुआ था। सही है। अब उसके बाद मुझे नहीं तो पता उसमें था एज क्या थी क्या तुम्हारी? होने वाला है। मेरी एज उस टाइम पे होगी 15-16 होगी मेरी। तो उसमें कोई मुखालता तो नहीं था कुछ? लोग बोल सकते हैं ना मुखालता भी होता है, ऐसी बस देख लिया, कुछ और हो सकता है। उस टाइम या पे हो तुम्हें सकता पक्का है। याद है कि यार देखिए यही था? देखिए, मुझे पक्का अच्छे से याद है रेड कपड़े, वो ऐसा वाक़या है कि वो मैंने वाक़या आज आपको जैसे सुनाया है ना, हाँ। वैसे ही वो वाक़या बहुत लोगों को सुनाया है। अच्छा। एक होता था हमारे साथ, मतलब उसी घर में। अच्छा, हम्म। क्या हुआ है, जब वो वाली बात हो गई है, पेपर्स हमारे चल रहे थे, वो पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो अब हमारे पास रातों को कुछ करने को नहीं होता था, अच्छा क्योंकि हम अच्छा। फ्री होते थे। हाँ हाँ अब क्या हाँ। करें, हम रातों को जाग रहे हैं। सही है। तो रात को अगर हम बहुत लेट नाइट भी सोते थे, तो 2 बजे तक 3 बजे तक सो जाते थे। सही है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ना
ऐसा हिलाता था कि उठ जाओ। मैं उठ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं हो नहीं रहा था। यार, तो इसी कश्मकश में एक दफ़ा मैं लेटा हुआ था, तो हैंड फ्री हेडफोन लगी हुई थी, लगे, गाने हाँ सुन रहा था। सही है। तो जैसी करवट ली, सामने देखा तो एक औरत और एक बच्चा, ऐसा अच्छा, लगा बिल्कुल उनकी झलक नजर आई, ब्लैक कलर का शेडो, नहीं यार, खड़े हुए आपको खिड़की के उधर से देख रहे थे। ये सब खिड़की के बाहर से हो रहा खिड़की है। के बाहर से। अच्छा, ये अच्छा, खिड़की कमरे रूम में है। अच्छा ये रूम वाली हाँ, खिड़की है, जिस रूम में हाँ मैं टहल रहा था, सही है उस वो। रूम में कोई खड़ा हुआ था और मुझे बराबर वाले रूम में देख रहा था, नहीं यार, उस वाले रूम की खिड़की से। फिर तो मतलब वो वो चीज़ जब कुछ सेकंड के लिए थी या थोड़ा रुकी वो वो जस्ट चीज? एक ब्लिंक ऑफ एन आई होगा कि वो आपने उसको देख लिया, और बस, आंखों में समाई हाँ है वो, और फौरन वो निकल गया। वहाँ चली गई। सही है। तो वहाँ से जो है, अच्छा वो मैंने बात किसी को नहीं बताई ना। हम्म, फिर एक दो दिन बाद ऐसा हुआ कि अब्बू ने मुझसे पूछा सही है। कि तुम सुबह में कहाँ गए थे? तो मैंने अच्छा, कहा सुबह में कहाँ था, मैं तो सो रहा था। अच्छा, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है कि उनको ये लगा कि कोई, जैसे कि मैं कमरे से चलता हुआ गया हूँ नहीं और यार, उनको मैं टच भी हुआ है, अच्छा, उनको फील हुआ कि जो है इसने जैसे टांग लगी है। तो अब्बू ने हाँ उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे लगा शायद बाहर जा रहा है, शायद कुछ भी करने उठा होगा, हाँ, गैलरी में गया होगा। लेकिन जब दोबारा उनको टांग लगी है, फिर वो होगा कि ये टांग मार के क्यों जा रहा है मुझे। अच्छा, तो अब्बू फिर जब खड़े हुए तो फिर उन्होंने देखा रूम में मैं सो रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझे फिर उन्होंने नहीं कहा कि यार, अभी तुम कहाँ गए थे? तो मेरी हालत ऐसी थी और बाप तो समझ गया कि नहीं, वाकई में सो ही रहा था। अच्छा तो दो फिर अली घूम रहे थे घर में? दो अली घूम रहे थे घर नहीं में। करो यार, ये तो बड़ा खतरनाक सीन है। खतरनाक सीन था। वहाँ अब्बू को जो है थोड़ा सा ना खटका सा हुआ कि कुछ यहाँ पे ना गड़बड़ है, या हो सकता है शायद मैं दहलीज पे सो रहा हूँ तो शायद किसी को तंग हो रहा हो। हाँ हो सकते हैं। उन्होंने ये सोचा। अच्छा, उन्होंने फिर रूम जो है वो चेंज किया अपना, कि मैं हाँ जो हूँ अब यहाँ पे क्या कहते हैं। अच्छा, उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। सही है। तो उनकी तबीयत इतनी अचानक ख़राब हुई कि पता ही नहीं चला कि उनकी जो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ गई नहीं हमें। यार, तो हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं हो रहा था कि चीज़ें हमारे साथ किस तरीके से स्टार्ट होना, एक सिलसिला शुरू हो शुरू हो चुका है। गया था, हम्म। हाँ। तो लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें इस आखिरी क्या स्टेज होगी वो सुनना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, जो अभी आखिरी चलते रहो। स्टेज है ना, उसमें अभी आपको बताता हूँ अभी ना तो ये जैसे किस तरीके से। हम्म, एक हमने, अब आपको ये वाकया क्या है कि एक मैंने जिन्नात वो देखा, जो सही भी है। वो मैंने मखलूक देखी। हाँ, तो उसके बाद जब ये अबू वाला हुआ। अब्बू ने देख लिया, अम्मी की तबीयत खराब अम्मी की हो गई। तबीयत जब हो गई। अम्मी की तबीयत जिन दिनों खराब चल रही थी और हॉस्पिटल के हमारे चक्कर लग रहे थे, हाँ, मतलब एक दिन तो ऐसा आया था कि डॉक्टर ने कहा था आप 24 घंटे का टाइम है, अगर आप दुआ करें कि नहीं उठना आ यार, जाए सच होश में? में। सच में ऐसा अबे यकीन है। ये तो बड़ा तो खतरनाक। फौरन हमारे घर पे वो विर्द वगैरह, दुआएं वगैरह हाँ, सब जमा हो गए थे, कि क्योंकि अम्मी, जाहिर बात है बाद अरे में वायरल माँ तो होती वायरल है। हाँ। तो एक दिन हम उसी शाम को हम जा रहे थे हॉस्पिटल। तो जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे गमले रखे हुए थे, सही है। तो उन गमलों में से जो ना हमें एक काले कलर का कपड़ा मिला, और उस काले कपड़े के अंदर मुख्तलिफ 3 चने की दाल, नहीं यार, माश की दाल, उन दालों के ऊपर क्रॉस बने हुए थे। अच्छा वो उनको दाल के दाने पे, दाल के छोटे दाने से पे, दाने पे? छोटे से दाने पे वो क्रॉस बने हुए थे। तो और वो उसके अंदर लिपटा हुआ था। अच्छा, तो दाल के वो दाने पे क्रॉस, उस वो बहुत काले सारी कपड़े में, दालें, हाँ बहुत सारी उसके दालें, अंदर पुट्टियाँ हाँ। बना वो के। ये होती है कि आपके रिस्क में बंदिश हो, आपका अच्छा जो इसलिए। रिस्क में उसमें कमी आए। ओ, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी उस पे कोई ताला खत्म लग हो जाए या जाए। तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे वाले साहब को ऐसे कि शोरूम का भी, गाड़ियों का भी काम था। हम्म, तो उनकी गाड़ियाँ बिकना बंद हो गई थी। अब वो अच्छा, परेशान हो गए कि ये एकदम से इतने सारे, मतलब ये काम ऐसा तो कभी नहीं होता, मेरी इतनी अच्छी गाड़ी मैं बना के बेचता हूँ, मेरा एक नाम है गाड़ियाँ बना के बेचने का। हाँ ना, और क्या। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके थोड़े दिन, एक एक ही दिन बाद की बात है कि जो हमारा गेट था जहाँ से जो अम्मी के रूम का था, हाँ, वो डबल गेट था, मतलब एक डोर था, एक दूसरा डोर था। जो सही एक है, डोर था वो समझ बंद गया। रहता था। अच्छा, उस डोर के बाहर भी एक गेट था, उसका लोहे का, सही है, वो भी बंद तो रहता था। बंद रहता था। अच्छा, वहाँ पर एक गमला रखा हुआ था, उस गमले में से मिला हमें एक ताला। गमले में ताला? ताला मिला, उस ताले पे भी वो क्रॉस और निशान थे, वो थे कि नहीं आपके यार, काम रुके रहें, अच्छा काम रुक रहे हैं, ये काम वाला रुके गेम रहें, है। ये वाली तो बंदिश ये थी। कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा? इतना छोटा वाला ताला? छोटा सा ताला था। तो तो इसमें दो वैरायटी हमने काले जादू में देख ली, एक बंदिश के लिए दालें दालें, दालें, एक जैसे ही ताला। कारोबार में मंदी आ जाए हाँ तो उसके लिए दाल वाला, हाँ, और जो ताले वाला क्या है? आपके कारोबार रुके हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो आप कहीं जा नहीं पाए। हाँ, और ताले वाला? और जो ताला, वही ये ताला भी एक बंदिश होती है कि आपके कानों पे ताला लग गया, मतलब अब आपकी एक
इसमें अब आपके ना काम रुकेंगे, अब काम आपके रुकेंगे, हाँ ये दो काम चीजें रुकेंगे। और हैं। जो रिस्क होता है उसमें क्या होता है कि जैसे रोजी रोटी एक अलग चीज़ है और दूसरे काम भी अलग चीज़ है। अगर मैं मिसाल है कनाडा जाना चाह रहा हूँ तो मैं वो हाँ नहीं जा नहीं सक जा रहा हूँ। सकता। तो वो इस किस्म की बंदिशें थी कि वो उन्होंने जो है रोकने की हमें कोशिश की, और वालिदा की जो तबीयत ख़राब होना था हम्म। तो तो फिर ताला मिला आप लोग को? हाँ, फिर क्या ताला मिला? मिला हम लोगों को। फिर जो तीसरी चीज़ थी वो हमें मिली बाल, और बालों में थी सुइयाँ, नहीं और वो यार। थी लाल कपड़े में। और वो लाल शर्ट वो थी जो कि कभी मेरी अम्मी की गायब थी शर्ट। अच्छा, तो ये कहाँ मिला? ये कहाँ मिला? ये हमें मिला, हमारा एक स्टोर रूम टाइप था। सही है। उस स्टोर रूम टाइप के साथ ही एक वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हमें मिलती थी गमलों के अंदर। अच्छा, ये भी गमलों के अंदर ही था? क्योंकि हमारे पौधे वो हम अम्मी ज्यादा को शौकीन शौक थे, था, हाँ। रखा हुआ था। तो अच्छा, अब ऐसा भी था उसमें कुछ पौधे जो हैं वो जैसे कि अब मुरझा गए। उन दिनों तो जैसे कि इतनी तवज्जो भी नहीं हम दे पा रहे थे उन सही है। चीज़ों पे, क्योंकि उन चीज़ वो अम्मी का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, और हमें इतना था नहीं, तो हमें फ़र्क भी नहीं हाँ पड़ रहा होता था कि उन पे हाँ। पानी डल रहा है कि डल नहीं नहीं डल डल रहा, रहा है, क्या हाँ। चल रहा है। तो वो सब चीज़ें बात जब हुई फिर तो जब वो मिला, जैसे क्या था, बाल और उसके अंदर जो बाद मामला चूँकि थे? वो मामलात मिले, तो उन चीज़ों ने हमें बहुत हैरान कर दिया कि ये किसने किया है। तो अब्बू का एक इल्म था, उन्होंने बोला ये तो किसी को दिखाना पड़ेगा। सही अच्छा है। हाँ, एक और चीज़ याद आई, लीमू। लीमू भी मिला? लीमू भी मिला था लीमू हमें, पे क्या और था? लीमू फिर अब्बू ग्राउंड में फेंक कर आए थे। सादा खुशबू लीमू था? बिल्कुल नहीं, लीमू पे भी हमें क्रॉस और अच्छा, निशानात उसके ऊपर बने हुए थे। तो क्रॉस कोई खास चीज पे ये से था या बस मार्कर से ही? मार्कर से जैसे किसी ने लिखा हुआ होता है ना, अच्छा अच्छा। क्रॉस निशान। तो वो चीज़ें एकदम लीमू से अब्बू ने फेंक दिया फिर जाके? हाँ, वो अब्बू ने फेंक दिया जाके। अब उन्होंने कोई पढ़ाई करी थी उस टाइम पे, नहीं करी थी, तो हमने किसी बाबा को जो है वो हमने कंसर्न हमने किया? कंसर्न किया, हम्म। और लेकिन हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जो कि हमें उसका इलाज ऑथेंटिक बताए। मिलते भी तो नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। तो हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे कि वो किस तरीके से होगी। अच्छा, अब जैसे कि ये घर, अब मैं नया रहता हूँ यहाँ पे, तो अच्छा मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ कि मैं किसी से डिस्कस कर डिस्कस कर लूँ। सकूँ कि यहाँ पे मामलात क्या हैं। एक दफ़ा हाँ, वो हम्म। चुड़ैल देखी, एक दफ़ा वो घर में 2-3 दफ़ा। अच्छा, जब ये झाला जादू चल रहा था ना इन दिनों, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी थी। अच्छा। और एक एक्टिविटी तो ऐसी हुई कि आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ। हाँ, जो मतलब हमारा जैसे फ्लोर था ना, जो हमारे फ्लोर से ऊपर जो लोग शिफ्ट हुए थे, सही है। वो रातों रात घर छोड़ के भागे हैं। नहीं यार। वो रातों रात घर छोड़ के इसलिए भागे, उनके 2 ट्विन्स बच्चे थे जो कि उस टाइम पे होंगे हार्डली 5 टू 6 मंथ्स के। अच्छा, इतने हाँ, छोटे? इतने छोटे बच्चे थे। तो उस बच्ची के ऊपर किसी ने चाय फेंक दी। कोई मौजूद नहीं है, और उस बच्ची के ऊपर किसी ने चाय फेंकी, और रात में कोई उनका झूला से ऊपर झूलता था। अरे नहीं यार। अब ये कहानियाँ रिवील हो खुलना शुरू होंगी आपके सामने कि ये किस तरीके की एक मिक्स प्लेट बनी थी। एक चीज़ वो थी जो कि वहाँ मौजूद थी। एक सही है। चीज़ वो थी जो कि काला जादू करके वहाँ पे मुख्तलात खड़े करवाए गए थे। खड़े करवाए थे? हाँ, मतलब दोनों किस्म के अबे रियल नहीं तो यार। रहते हैं, फिर जो अच्छा। क्योंकि जितने तावीज़ होते हैं इनकी हिफाज़त के लिए कोई ना कोई लोगों ने छोड़े होते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकोगे। मौक्किल छोड़े होते हैं। हाँ, जिन्नात होते हैं, वो जिन्नात मौक्किल होते होते हैं हैं। कि वो आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते नहीं यार। इतनी आसानी से। वो कहीं न कहीं आपका माइंड भटका भटका के देते हैं। रखते हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए कोई वही बंदा हो सकता है जो जो बहुत मज़बूती से जाए, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। कोई उसको कुछ न कुछ भी उसको हो सकता है। अबे कोई ये तो बीमारी, बड़ा तुमने खून आ डेडली, सकता है। एक मतलब ऊपर मामला चल रहे हैं और हुँ। एक नीचे घर में वो अच्छा, काला हम जादू हो उनको रहा नहीं है। बता रहे हैं, वो हमें नहीं बता रहे हैं। हाँ, ये भी तो बात है। और वो एक दिन रातों रात जब मैं उठा हूँ तो वो घर छोड़ के भागे, तो पता चला कि वो इतने दिन से वो झूला तो कोई रात में झूल ही रहा होता था। और फिर क्या हुआ कि वो उनकी बच्ची के ऊपर चाय फेंक दी, और 2-3 गर्मा वाक़यात गर्म चाय दी? हाँ, वाक़या बिल्कुल गरमा-गरम, मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं यार। सामने चाय, उसके ऊपर चाय किसने फेंकी है? तो ये इतना कैसे, ये मतलब हवा अच्छा, में कब उड़ा, ये क्या हुआ ऐसा कुछ? देखिए मैं वहाँ तक आ रहा हूँ कि वो करता कौन था वो? अच्छा, हाँ, ये कोई करता था। ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है कुछ। और फिर क्या होता था कि आपको पता है मुझे एक्वेरियम से कितना शौक है, बहुत शौक है मछलियाँ फिशेस पालने का। का, फिशेस का बहुत शौक। तो मैंने एक्वेरियम बाय किया बिल्कुल नया उस घर में। सही है। 4 फीट का एक्वेरियम था, मैं नया लाया, और जब उसमें पानी भरा, मछलियाँ डाली, तो वो पानी जो है ना, एकदम से रात को मैं सो रहा हूँ, अब्बू ने उठाया कि अली एक्वेरियम लीक हो गया है। लीक हो गया? हाँ, मैंने कहा नया एक्वेरियम लाए, और परेशान हो गया। मछलियाँ निकाल के ट्रांसफ़र करी दूसरे में? दूसरी बाल्टी में, हाँ। एक्वेरियम को छोड़ दिया हमने उस रात में। सही है। फिर एक्वेरियम को सही कराया, उसमें फिशेस को डाला, और ऐसा लगा कि वो शायद अगर एक्वेरियम ख़राब है, तो अब्बू ने बोला नहीं, मैं तुम्हें एक और एक्वेरियम ला के दे दूँगा, अच्छा। अच्छा वाला, सही है। इससे भी अच्छा ला के दूँगा, तो वो टूटेगा नहीं। हम्म। जब उसको ला के रखा, पहले दिन वो लीक हो गया। नहीं यार। अच्छा, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ तक, इस बात तक कि वो चीज़ें लीक कैसे हो रही हैं। हम उस पे सिलिकॉन लगा लगा के वो चीज़ों को
समझ गया। रखा हुआ है, मतलब वो मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। सही है। अच्छा, अब आ गई है बकरीद। अब बकरीद आ गई। अब बकरीद जैसे कि चल रही है, तो सही है। हमारे जो पड़ोस वगैरह थे, गाय लाते हैं, शौकीन है बचपन से। अच्छा, तो बकरीद से पहले ही के मामला सारे वो चल ये रहे सारे बैक टू मामला बैक। चल रहे हैं कि एक्वेरियम सेट नहीं हो पा रहा और है, वो बार ऊपर बार झूला ऊपर तो वो भाग ही नीचे, चुके हैं, वो जा चुके हैं वो वो तो सारे भाग गए। हाँ। हाँ, वाकयात बता के। और ये हमारे साथ भी जो इतने वाकयात हुए हैं, इनकी एक ऐसी लिस्ट बन गई थी हाँ। कि जब वो जैसे जानवर आया तो मैं नीचे जाके बैठा, हाँ, तो बकरीद तो जो पड़ोसी थे उनसे सलाम दुआ होना शुरू हुई, सही है। उनसे बातचीत हुई, नए नए हम्म। उन्होंने हमें जाना, हमने उनको जाना। सही है। तो वो रात में रत जगह हमारा शुरू हो गया रोजाना। तो अच्छा। पहले या दूसरे दिन की बात है, तो बैठा हुआ हम लोग ये बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पे इस घर में हो रही हैं, और वो सब चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है वाक़यात वगैरह कुछ हैं, देखे जाते हैं, बातें हैं। अच्छा, उन्हीं सब बातों को करते हुए हम लोग फिर लेटे हुए थे पलंग पे हम लोग ऊपर देख रहे थे। उसी अब मेरा घर था, अच्छा। और वो जगह थी जहाँ से वो फ्लोर छोड़ के भागे थे। ओ, तो वो बहुत नजर आते सिर्फ छत देख रहे थे? हम लोग सब बस ऐसे सिर्फ, लेटे हुए, हम हाँ, लोग छत देख देख रहे रहे हैं, हैं। बातें कर रहे हैं। उस फ्लोर पे तब हमें नजर आई है वही औरत जो हमें हमेशा नजर आती थी, नहीं फ्लोर यार। से खड़ी भी हमें देख रही थी। उबी। वो जिक्र, वो उस रात को इतना जिक्र चल रहा था, और वो हमें जिस हाँ। तरीके से खड़ी हुई, बिल्कुल काला उसका, बिल्कुल ब्लैक आइडेंटिटी है, बड़े नहीं बाल हैं, यार। कपड़े भी काले हैं, फेस भी बिल्कुल काला है उसका। और वो खड़ी हुई हमें देख रही है। और उसके बाद जो एकदम से माहौल बदला है, वो क्या हुआ कि हम देख के थोड़ा सा घबराने लगे, हालत तो टाइट हो देखा, गई हालत होगी टाइट हो गई थी। भाई, क्या एंटिटी है। उससे ज़्यादा हालत टाइट हमारी तब हुई हम्म। जब हम बैठे हुए थे कि एकदम से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कि कोई 50-60 कुत्ते जो हैं भौंक अच्छा। रहे हैं। और कहीं से कोई भागता हुआ कुछ कुछ ऐसा लगा कि एकदम से लाउड होना शुरू हो गई आवाज़। सही है। और वो लाउड होते होते इतनी लाउड हो गई कि गली में जो है उसामा, एक ऐसे टोर्नेडो टाइप, नहीं एक यार। हवा का एक हेवला जो है वो ऐसा चलता हुआ आया गली में। हाँ। कुत्ते उसके पीछे भागते हुए आए, सारे कन्नात गिर गई, ये कैसे जानवर यार? खड़े हो गए, जो जानवर लड़के, भी खड़े हो हाँ, गए? यहाँ तक कि हम लड़के पलंगों से उठ के भागे हैं। एक लड़के का पलंग में पाँव अटक गया, बिना चप्पल के वो घसीटता हुआ। हम पूरी गली छोड़ के कोने में भाग गए थे। वो रात को ऐसा वाकया हुआ जिस रात को हमने वो देखा है। यार, ये तो कि बड़ा कोई रोंगटे खड़े होने वाला सीन है। ब्लॉक 14 दस्तगीर, अगर कोई निशान पूछना भी चाहे तो उस गली में जाके भी पूछ सकता है, वहाँ के लड़कों से, वहाँ के लोग बताएंगे। लोग उठकर आ गए थे अपने घरों से, सोते से उठ गए थे कि नहीं यार। हुआ क्या है ये वाकया। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे आबादी वाला इलाका है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं बता रहा हूँ मैं जहाँ पे कि समझ लोग कम गया। रहते हाँ, हैं, दस्तगीर में वैसे भी रश रहता है। रश रहता है एनी टाइम। बे तो यार, ये ये वाला जब वाकया हुआ है, तो तो बड़ा फिर खतरनाक तो है। उस रात को तो हम लोगों ने तौबा कर ली कि भाई आइंदा तो इस बारे में तो कोई बात करनी ही नहीं है। जो रात को ये बात अब हो गई है कि सब गली छोड़ के भाग गए लड़के। अच्छा, वो जो देखा था ऊपर और जो थी एंटिटी, तो ये बताओ किस किसने देखा था, कितने लोगों ने? मैं था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था दानियाल। दानियल। दानियाल सही था, है। एक लड़का था फहद होता था। फहद। फहद, वो सही। भी पड़ोस में रहता था। सही है। हम तीनों ने वो देखी थी। तीन और ने जो भी। बाकी लड़के थे उनकी शक्ल कहीं और थी, उनको वो रखा हाँ। हुआ था, तो हमारी नजर पड़ी थी उसके तो ऊपर। ये कितनी सेकंड देखा? वो बकायदा खड़ी भी हमें देख रही थी। नहीं यार। जी, अरे हमने यार, वो नजर आती थी वो। तो बड़ा कोई। तो ये वाकया जो है, उसने जब खड़े होकर देखा है, तो लिटरली ऊपर जाते हुए डर लग रहा होता था। रात में जब निकलते थे सही तो बात है। बहुत हिम्मत करके निकलते थे कि चीज़ें इतनी बढ़ चुकी थी। और इत्तेफाक ऐसा था कि उन्हीं दिनों मेरे अब्बू चले गए मलेशिया। ओ। अब अच्छा, घर वो में तुम हाँ, कोई विजिट के दौर, अब घर पे बड़ा मैं ही हूँ, सब। हाँ। कोई और है ही नहीं देखने वाला। हम्म। तो क्या कहते हैं, अब अब। कोई है नहीं देखने वाला। हम्म। तो ऐसा हुआ कि किसी ने हमें सजेस्ट किया है एक बाबा के हवाले से ना, कि सही आप है। जो हो उनको दिखाओ, हम्म। तो वो आपका जो है ज़रूर इस हवाले से कुछ हेल्प करेंगे। सही है। तो अब जब वो उनको बुलाया। कहाँ के थे ये? अच्छा, ये रहते थे, हमने उसका नाम तो सुना होगा, सैलानी का। सैलानी, हाँ। सैलानी में भी होते हैं, इनका नाम अभी बिल्कुल मेरे जहन से थोड़ा अच्छा, निकल रहा नहीं है। नाम नहीं, भले चलो। हाँ, नाम भी बताऊँ सही है। तो उनको हमने बताया कि ऐसे उनसे, ऐसे हाँ। बात हुई है, तो उन्होंने ख़ास टाइम निकाल के आने की जो है उन्होंने आए। करी। हाँ, वो आए। तो वो जब आए, उन्होंने घर में पढ़ाई वगैरह शुरू की, उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको बहुत मुश्किलात पेश आने लगी। अच्छा, उन्हीं को। उनकी तबीयत काफ़ी भारी होने लगी, उन्होंने मुझसे पानी वगैरह मांगा, सही है। मैंने उनको पानी पिलाया। सही है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा ना
अटेंटिव रहना। तुम्हें बोला? हाँ, और अच्छा। घबराना नहीं। उसके बाद वो गए, उन्होंने सोफे के नीचे से क्या ऐसा हाथ मारा है कि जैसे वो हाथ मार के निकले तो पूरा हाथ उनका खून खून हो रहा। अबे नहीं यार, हाँ, ये सच्ची बात क्या सच्ची है? बात बता रहा हूँ आपको। पूरा उनका हाथ यहाँ से कटा हुआ, वो खून खून हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा था तुम अटेंटिव रहना सारी चीज़ें। हम्म। फिर वहीं पे खड़े हुए थे हम लोग, जब एक्वेरियम वाली हम जगह पर आए, हाँ उन्होंने पढ़ाई शुरू की है। हाँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनको चमाट मारा है। तुमने उनको चमाट मैंने क्यों उनको मारा? मुझे क्या कैफियत मेरे जहन में आई है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरा दुश्मन जैसे नहीं होता, या सामने वैसे वो, खड़ा। हाँ, अब वो मछली मेरी शौकी मेरा एक शौक है। हाँ। उसके सामने मेरे पास जहन में पता नहीं क्या आया, अच्छा, मैंने उनको चमाट रख दिया। ये तो तुमने किस हवाले से कि तुम्हारी मछलियों को तंग कर रहे हो इस वजह से, या तुम्हारे अंदर कोई एंटिटी आ गई थी, या मुझे जो कैफियत फील हुई थी ना, कैफियत उसने फील हुई? उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, सीधे खड़े रहो। ओह अच्छा, वो समझ गए थे। हाँ, उन्होंने मुझे अच्छा। बोला सीधे खड़े रहो। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने उनको चमाट रख के मारा। ओह नहीं फिर उसके यार। बाद वो मेरा हाथ, उसके बाद जब वो चमाट मारा, मेरा हाथ फिर यूं ही अटक गया। अच्छा। हाँ, अब वो बड़ी मुश्किलों से फिर उन्होंने वापिस किस आए? तरीके से उसको बिठा के वो वापस लाए मेरा हाथ। ये इस तरह का सीन हुआ। ये तो बड़ा कोई यार खतरनाक सीन है। वो पहले ही इशारा दे चुके थे कि आप यहाँ पे खड़े हो तो हाँ, आप अटेंटिव अटेंटिव रहना है, रहना। आपको कोई ध्यान आपके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला है कि सीधे खड़े रहो। तो मैं कुछ पता नहीं किस तरह से, जैसे कि मैं एक बेचैन नहीं हो रहा था, मैं हाँ यूं हाँ हाँ कुछ हाँ हिलना हाँ। शुरू हो गया था। अबे जैसे ही नहीं उन्होंने यार। बोला, मैंने उनको रख के चमाट दिया। वो ऐसा बकायदा कि वो गुद्दी पे, गाल पे? गाल पे ओह पूरा हाथ, समझ लो ऐसा कि नहीं जितनी यार। जोर से मैं मार सकता था कि मेरा हाँ, हाथ ही जो है ना, उसके बाद वो वहां पे जाके वो अटक गया, क्योंकि इतनी पावर से मारा? इतनी वो उस टाइम पे वो गुस्सा चढ़ गया था। फिर एकदम से जैसे चमाट मारा, फिर उन्होंने क्या मुझे हुआ? पकड़ा पकड़ा, हाँ। फिर उसके बाद जाके मैं थोड़ा रिलैक्स, मतलब रिलैक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ कर दिया। मैंने बहुत बड़ा भंड कर दिया, मैं उनकी आंखों में हाँ देख रहा हूँ। हाँ और आंखें देख भी नहीं पा रहा हूँ उनकी, हाँ। कि मैं अब बोलूँ क्या, मैं करूँ क्या। मैं अपनी रियलिटी में आ गया। अच्छा, रियलिटी में आ गया, वो हाँ। चीज़ मैंने उस टाइम पे पता नहीं किस धुन में मैंने वो कर दी। यार ये तो बड़ा कोई खतरनाक ये किस्सा बात है। हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, सही है। मुझ पे पढ़ाई वढ़ाई की, सही है। दम किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सारी बातों का, फिर उन्होंने मुझे बताया निचोड़ आहिस्ता कि आहिस्ता। हाँ, कि ये सब चीज़ें हुई कैसे तुम्हारे साथ, ये अच्छा बताया। हाँ, ये हुई क्या। तो सबसे पहले जो उन्होंने चीज़ बताई थी ना, कि एक्वेरियम कैसे टूटते हैं तुम्हारे, हाँ ये बताओ। तो उसकी जो हिस्ट्री थी, अच्छा वो, उसकी एक और हिस्ट्री यूं भी थी कि उस घर में जो हमसे पहले रहते थे ना, सही है। उनकी हुई थी शादी। एक अच्छा। हॉल है बारादरी के नाम से। हाँ जानता हूँ मैं, किस तरफ वाला? ये नाजिराबाद वाला है है, या? एक नाजमाबाद में भी है और एक ब्लॉक 15 में है, 15 है वी में फेडरल ना? बी एरिया में। फेडरल भी एरिया वाला, फेडरल बी अच्छा, एक एरिया उधर में। भी है जहाँ पे। तो वहाँ का जो लॉन सी था, सही है। वहाँ लॉन सी में कोई शादी थी। वहाँ पे कचरा कुंडी वगैरह होती थी, तो वो जिनकी शादी थी ना, हाँ। उनके साथ लगकर आई थी। और उसने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था। किसके साथ कौन लिख के आई थी ये? तुम वो बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? जो मुझसे पहले रहते थे ना, हाँ 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 हाँ। जो मुझसे पहले रहते थे, सही है। उनके साथ ये हुआ था। ये वाकया हमें उनके पता साथ चला हुआ था। था? ये वाकया मुझे अपने पड़ोसियों से पता चला था। अच्छा। हाँ, सही कि है। वो चीज़ कोई उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था उन्होंने। अच्छा। मतलब बहुत पैसे वाले, बहुत हाँ चीज़ें थी। मतलब वो लड़का दूल्हा तो पागल ही हो गया था। वो सही है। घर छोड़ के भागे थे, और हमें ये बात नहीं पता थी जब हम उस घर में शिफ्ट हुए कि यहाँ इतने खतरनाक वाकयात हैं। ये तो अम्मी बहुत नमाज रोज़े की पाबंद थी, अब्बू बहुत पाबंद है, दीनदार हैं। सही हम भी है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो हमसे, इतना कुछ भी हुआ लेकिन फिर भी वो फिर इतना भी हावी नहीं हो हावी नहीं पाया हो पाए। हमारे ऊपर। कि उससे पहले जब वो बाबा आए, तो वो जो औरत थी, उस औरत के साथ एक बच्चा भी वो घर में था। उस बच्चे को पसंद था पानी। ओह वो अच्छा, पानी से ये खेलने के कहानी। लिए मेरा एक्वेरियम तोड़ता था। नहीं यार, ये कहानी है पूरी? ये कहानी थी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे जब ऊपर का उन्होंने विजिट किया, हाँ, तो फिर उन्होंने ऊपर का बोला ऊपर का कि बोलो। आपने जो है यहाँ पे सिर्फ आप मतलब वो तो कुछ दुआएं वगैरह बताई, और ये भी बताया कि आपने जो है ना, यहाँ पे मिठाई आपको रखनी पड़ेगी, मिठाई रखनी मिठाई पड़ेगी? खिलानी पड़ेगी आपको हर एक इतने दिन छोड़ के, इतने इतने ऐसे ये ऐसे। बाबा ने बोला आपको? बाबा ने मुझे बोला, और अच्छा। साथ में पानी उसको देना है खेलने के लिए। अच्छा ये भी है? कह रहे हैं ये अमल चल रहा है, आप उसको खुश कर रहे हो, जाने ओके। कि तुम यहाँ से, एक टाइम आएगा जब हम इसको यहाँ से बिल्कुल चलता करेंगे। अच्छा, अभी तुमने उसको खुश करना है। खुश करना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं रोजाना रात को जाके ऊपर वो पानी डालता था, ऐसे कि वो उस पे बच्चा पानी से खेल सके। नहीं करो यार, अब
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि और वो सिर्फ ये नहीं कि पानी डालना होता था, हाँ। जब मैं मिठाई रखता था ना जाके, तो एक दफा तो ऐसा हुआ कि मिठाई रख दी, जाके आके नीचे सो गया। मिठाई रख के सो गए? हाँ, नहीं गया, नहीं देखा। सही है। एक दफा ऐसा हुआ कि जाके मिठाई रख कर आया, और सिर्फ इतनी देर जितनी कि अगर कोई एक इंसान एक देर में सिगरेट पी लेता है ना, सही है। इतनी देर में वापस आ जाऊं तो पूरी मिठाई गायब। नहीं बर्फी, यार, हाँ। इतनी सी देर में इतनी सी देर में सारी पूरी मिठाई? मिठाई गायब। कितनी होती थी? तकरीबन 1 पाव के करीब जो बहुत है ना, होती है मैं, भी, हाँ, एक आम अच्छी आदमी तो ही खासी खा होती है। सकता है। हाँ ना। तो अरे चूंटियां भी खाने में, चूंटी को भी इतना जल्दी, चूंटी भी नहीं खा हाँ, सकती ज़ाहिर अगर है, और इतना क्या। वो हो। हम्म। तो उन बाबा ने हमारी बहुत हेल्प की हेल्प उस की। चीज़ को करने में। और फिर जब क्या कहते हैं, वो काले जादू वाला सीन जब हम सब कर लिया, फिर उन्होंने हाँ। उसको ख़त्म किया। अच्छा, उन्होंने खत्म कर उन्होंने दिया? ख़त्म किया। बड़ी बात है, वरना वो कहाँ होता है ऐसा। कोई नहीं करता। हाँ। और फिर उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, हमारी तबीयत वालदा की ऐसी ठीक हुई है। सही है। इस तरह उन्होंने अपना आप को बिल्कुल चेंज हो गई। माशाल्लाह जितने से। हमारे काम रुकने लगे थे, वो सारी चीज़ें जो है हमारी, वो आसानी से। उसमें आसानी शुरू हो गई। वो घर जो है हमें रास आना शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा, मतलब इतने चीज़ों के बाद, हाँ, इतनी डार्क साइड्स मुश्किल के होता है बाद, कि रात आ जाए। वो घर हमें रास आना शुरू हो गया। सही है। अच्छा, वो घर हमने क्योंकि रेंट पे लिया था, हाँ। तो वो एक टाइम आया कि हमें छोड़ना तो था। फिर अपना घर था हाँ। हमारा एक, तो घर वालों ने फैसला किया कि यहाँ से हम मूव चेंज कर लेते हैं ना घर सही को। है। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जब जो घर चेंज किया, हाँ, यहाँ पे भी एक अदद है छत, इधर भी छत है? इधर भी छत है। अच्छा। तो ऐसा हुआ शुरू शुरू के दिनों में, मैं हम्म। आ रहा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो लाइट बंद होती, लिफ्ट बंद हो जाती थी, लाइट बंद हो जाती थी। सही है। तो ऐसा लगा थर्ड फ्लोर पे ना कोई खड़ी हुई है लड़की। नहीं यार, लड़की खड़ी है? हाँ, लड़की खड़ी हुई है। तो मैं जैसे भागता हुआ आ रहा था, तो मैं एकदम से मैंने अपनी आप की स्पीड को स्लो कर लिया। सही है। लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए तो कोई खड़ा हुआ ही नहीं था। अच्छा, ये तुम ऊपर जा रहे थे जब के वाकया? ऊपर जा रहा हूँ मैं, तब की बात है ये। ओह। तो तो वो लड़की कैसी थी, मतलब? सिर्फ शेडो था। सिर्फ बस shadow इतना था? पता है कि शेडो किसी लड़की का था। नहीं यार, वो किसी मैं बंदे का शेडो नहीं था। बंदे का नहीं था। तो वो चीज़ जो है जब पहली दफ़ा नोट की, तो मैंने कहा, घर पे आके बताया। हम्म। अब मुझे खुद समझ नहीं आता है ऐसी चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा क्यों होती हैं। मैं एक दिन रात को सो रहा हूँ, हाँ। तो बाकायदा मैं ऐसा था कि मैं ना हवा में सो रहा हूँ मैं, नहीं यार। और मैं हवा से नीचे आना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। अच्छा। हाँ। और फिर एकदम से आके जब मैं गिरा हूँ, तो बिल्कुल आवाज़ अच्छा, भागता गिरो है। बाकायदा? हाँ, बिल्कुल बेड पे बाकायदा मेरा वजूद आया। नहीं यार। तो ये जब बात हुई, तो फिर समझ नहीं पड़ा कि ये, ये तो क्योंकि मतलब। देखें, हम जब उस घर में थे ना, तो हम्म। हम हिसार में थे। सब चीज़ें हाँ। ख़त्म कर दी थी उन्होंने। हाँ, ये पॉइंट है। ये पॉइंट था, मतलब सही जो बोल रहे हो। चीज़ थी वो हमारे पास, जब हम निकल गए उस हिसार से, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ ने जो है हमें अच्छा, दोबारा वही से। वाली चीज वापिस आई है या नई वाले थे कोई? देखें, उस घर में 2 किस्म के जिन्नात थे। सही। एक जो वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, एक जो थे ऊपर, एक वो जो वो झूला थे झूलाते थे। जो झूला झूलते थे, सही है। जिनका बच्चा झूला बच्चा, झूलता था, जिस हाँ। बच्चे ने शरारत में चाय फेंकी उसके ऊपर। हाँ, एक तो वो हो गया। एक तो वो होते थे, और उसकी जी। अम्मा। सही है। और जो दूसरे क्या कहते हैं जिन्नात थे, वो जिन्नात थे जो कि उस जादू की हिफाजत करने के लिए खड़े होते थे। अबे हाँ, ये भी तो बताया था तुमने। तो अच्छा। उधर बहुत डबल मामला डबल थे। मामला थे। तो वो चीज़ से जब होके हम निकले यहाँ पे, यहाँ पर आए, तो उन चीज़ों ने जो है इतने सालों बाद, तकरीबन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, फिर से थोड़ा सा जोर पकड़ना शुरू किया। अच्छा, फिर होना शुरू होना गया? वो अबे। फिर होना शुरू हुए। अच्छा, अब उन दिनों ऐसा हुआ कि एक हमारी जो वही बकरीद वाले के बारबेक्यू का सीन था, कुछ दोस्त वगैरह आए, छत पे गए हम लोग, बारबेक्यू वगैरह की। तो हम टंकी के पास खड़े हुए थे। सही है। तो एक लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत उसकी खराब तबीयत हो ख़राब हो गई, उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। हमें ऐसा लगा कि शायद क्या कहते हैं, अच्छा, दो जैसे वहाँ पे ना 2-3 पार्टियाँ चल रही थी, क्योंकि छत है तो बिल्डिंग में इतने हाँ, सारे लोग रहते यही हैं। होता है, हाँ। मैं अपने हिस्से की पार्टी कर रहा हूँ, वो अपने हिस्से की पार्टी कर रहे हैं। सही है। तो उसमें से जो 1-2 लड़के थे, हाँ। उन्होंने शायद कोई ऐसी हरकत की थी छत के ऊपर, या कोई नशा या कुछ इस किस्म अच्छा। का, कि वो फ़ौरन उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा। उनको वॉमिटिंग शुरू हुई है। फिर अच्छा, उस रात को ना मेरे एक ख्वाब आया मुझे। अच्छा, हाँ, इससे वो कनेक्शन है ख्वाब इससे का? कनेक्शन था ख्वाब सही का। है। उस ख्वाब में जो है
उसने मुझे सफाई करने का बोला। नहीं यार, हाँ। कहाँ की सब छत की? जो छत पे जो वॉमिटिंग खबर ले मैंने नहीं, किसी और बंदे हाँ की किसी है। और ने की, लेकिन वो इशारा मुझे मिला है। अच्छा तो हाँ, फिर? वो इशारा मुझे मिला है तो अच्छा, मैंने लोगों को चौके करने कर दिया बिल्डिंग में। मैंने कहा भाई इस जगह से ना थोड़ा अवॉइड करना है हमने, क्योंकि सही है। यहाँ पे असरात वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। हम्म। तो वहाँ पे जब मैं क्या कहते हैं ऊपर गया, और आप खुद सोचोगे कैसी बात अली कर रहा है, मैंने यकीन लिटरली किसी और बंदे को नहीं उसको यार, मैंने मट्टी और पानी वानी मतलब ऐसा किया है कि वाकई? मैंने बाकी सफाई की है, क्योंकि मुझे एक बड़ा वादे ख्वाब आया था। अब मैं अगर उसकी डिटेल बताना शुरू करूंगा तो वो कई मामला ऐसे होते हैं कि कई लोगों ने मुझे बताने से भी मना किया है कि तुम कई चीज़ें नहीं बताया करो लोगों को अच्छा। कि तुम्हारे साथ चीज़ें क्या होती हैं, क्या हाँ। मामला क्या हैं। तो मैंने जब वो सारी सफाई की, वो सब सारी चीज़ें हुई ना, तो मुझे ना उस जगह से थोड़ी सी ना मोहब्बत हो गई। नहीं यार, ये क्या बात हुई? हाँ, मोहब्बत किस तरह से? मोहब्बत इस तरीके से कि मैं फजर में जाता था सही है। और दुआएं पढ़ता था। नहीं यार। अच्छा, अब मैं फजर की जब नमाज़ पढ़ता था तो मैं तस्बीहात पढ़ता था। सही है। तो मैं जब वो तस्बीह वगैरह पढ़ने लगा था तो मुझे वो तस्बीहात पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। अच्छा, उस जगह पे उस जाके? जगह पे बैठ के अपनी छत पे सही है। मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं यहाँ पे तस्बीहात वगैरह पढ़ता हूँ। फिर वो जब तस्बीहात वगैरह में पढ़ता था तो चीज़ इतनी बढ़ गई, वो अल्लाह से लगाव उस टाइम पे इतना हो गया कि वो हमने वहाँ बैठ के ना अल्लाह से बातें करना शुरू कर दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं करोगे उसामा, ऐसा लगता था कि मैं बैठा हुआ अल्लाह से बातें कर रहा हूँ हाँ। और एक महफिल लगी हुई है शायद, जो कि वो बैठी हुई बातें सुन रही है। अबे नहीं यार, वाकई? जी। और उन दिनों वो चीज़ें इस तरीके से वो अच्छा होना शुरू हुई हैं। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि उस कनेक्शन घर से निकले इस घर में आए और हाँ ये एकदम से कनेक्शन किधर चला गया हाँ हाँ। कि आप रूहानियत की तरफ वो सारी चीज़ें। अच्छा, वो चीज़ देखिए अल्लाह के कलाम से बड़ा तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही बात है। तो अगर कितने लोग जो इलाज भी करते हैं वो दुआओं से ही इलाज करते हैं, और उनके पास भी कोई ऐसा कोई डायरेक्ट कोई मंतर और, या कोई हाँ, इल्म ऐसा नहीं है कोई और। इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि वो उसका हम्म। इलाज कर सके। तो उस चीज़ का मेरे वो ख्वाब में आना, सही है। मैंने वो सारी सफाई करना, सही है। उसके बाद उस जगह का से मुझे मोहब्बत होना, और वहाँ पे बैठ के मेरा वो अल्लाह की इबादत करना, वो सारी चीज़ें करना। अच्छा, मुझे नहीं पता था जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ आगे चल के ये कितनी मेरे ऊपर हावी होने वाली है। मुझे नहीं पता था, मुझे उस टाइम पे मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये कोई आगे बड़ा टाइट सीन होने वाला है, मुझे लग रहा है। ये आगे टाइट सीन होने वाला है, अच्छा। ऐसा ही है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो अब अब वो जो महफ़िल जब लगती थी तो वो फ़जर के टाइम पे होता थी। मैं जाग रहा होता था क्योंकि आपको पता है हमारी फ़ील्ड ऐसी है कि हम अपना काम वाम फ्री होके अक्सर औक़ात रात में ही हम हाँ, लोग रात काम में कर रहे ही होते हैं। ज़ाहिर है, हाँ। अच्छा, ये चीज़ जो थी ना एक, बिल्कुल मेरे लिए नई थी, क्योंकि नमाज़ का मैं पाबंद था, हाँ। चीज़ें करता था, सही है। लेकिन कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना मैं नहीं गया गया ही नहीं। कि मैं बहुत ज़्यादा किसी जुस्तजू में निकल जाऊँ या मैं किसी की तलाश में निकल जाऊँ। सही है। तो वो जो मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ ना उस दिन, ऊपर छत पे वही। छत पे बारबेक्यू का होना, बारबेक्यू के बाद वो चीज़ होना और वॉमिट फिर वो होना। एकदम मेरे ख्वाब में आना, हम्म। और वो होते हुए मैंने वो चीज़ कर देना, हाँ, सफाई कर ये देना। बड़ी बात है, कौन लड़का उठ के सुबह उठ कौन के, करेगा हाँ। किसी के लिए, छोड़ देता है बंदा छत हाँ, पे जाहिर है, छोड़ और दो। क्या। मगर वो किसी का ऐसा लगा कि वो इशारा था इशारा किसी था। का कि इसको इशारा। करो। तो मैंने वो 100%। की है, सफाई बिल्कुल छोड़ा। अगले दिन आया हूँ, हम्म। देखा तो बिल्कुल क्लियर था मामला, मतलब सफाई हो चुकी थी सफाई हो जब। चुकी है, तो हाँ। फिर उसके बाद जब वो जगह फजर में एक दफ़ा छत पे गया तो बड़ा अच्छा लगा, और वही वाली बात कि मामलात शुरू हुए अब हाँ। रूहानी के तस्बीहात वगैरह पढ़ता था, और जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता था ना, अच्छा। मैं उसको सूरज को देख के वो बातें करता था, तस्बीहात पढ़ता था। नहीं यार। एक अल्लाह से समझ लें दोस्ती का ना वो एक सिलसिला शुरू हुआ था वहाँ से। ओ सही है, उससे पहले तक बेहतरीन। दोस्ती नहीं है, बेहतरीन। पता है अल्लाह है, दुआएं कबूल हाँ। करता है, सही। और उसका साथ हो तो ना आप डरोगे ना आपको कुछ कर हाँ, सकता है, लेकिन दोस्ती कोई नहीं थी। दोस्ती हुई नहीं थी। या वो कहते हैं ना बंदा शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है तूने हमें कितनी चीज़ों हाँ। से नवाजा है। सही। तो वो एक टाइम था रियलाइजेशन का मेरे लिए कि मेरे दिल में शुक्र आया। सही है। और जब वो मेरे दिल में शुक्र आया है ना तो वो उस लेवल पे था कि जब मैंने अपनी लाइफ को रिपीट किया बचपन से लेके आज तक, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कितना मतलब नाशुक्र इंसान था हाँ। कि मैंने अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर रहा था। सही। अब वो मामलात ऐसे हुए कि रूहानियत भी जो होती है ना वो
एक असर रखती है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इबादत करो मगर उतनी करो, बस लिमिट ज़्यादा हाँ, क्रॉस नहीं करो, एक्सट्रीम पे ना जाए। एक्सट्रीम पे ना जाओ। मैंने वो चीज़ एक्सट्रीम पे करना शुरू कर दी। करना ये वो शुरू इस तरह शुरू कर दी कि मुझे मज़ा आता था। तो मैं जैसे जब फजर में जाता था ना, हाँ, मैंने मगरिब, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मगरिब पे जाके सूरज को गुरूब होते हुए देखते हुए भी मैं ये काम करता था। मैं दुआएं अच्छा, पढ़ता था और बातें-वातें करता था। इसमें मजा आता और था तो। मुझे ना उन दिनों कुछ मिरेकल्स दिखना शुरू हो गए थे नेचर के। जैसे? जैसे कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते थे कि जो मैं चाहता था ना वो मेरे साथ हो जाता था। अच्छा, जो मैं माँगता था मुझे 1 मिनट में मिल जाता था। नहीं यार, मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी से घर के लिए, सही है। मुझे ज़रूरत है तकरीबन 50,000 रुपए की। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ यार ये 50,000 रुपए अगर मिल जाएँ काश, तो अभी किस तरीके से मेरे पास एक कॉल आई है। घर अच्छा, पहुँचने से पहले अच्छा, बात हुई है और एग्ज़ैक्टली जो अमाउंट मुझे चाहिए था वो अमाउंट का मेरे पास बंदोबस्त हो गया। ओह! काम आ गया। तो बस एक काम आ गया, सही है, बंदोबस्त हो गया और इतने प्रॉफिटेबल के समझ लें जो कॉस्ट थी वो तो होगी अराउंड 12-15 हज़ार। सही और है। जो आगे से बजट मिला वो मिला 70, तो हमें इस तरह का ऊपर ही मिल गया। 50 तक बन गया था हाँ, प्रॉफिट। हाँ। अच्छा, अब वो जो रूहानियत थी, शुक्र भी आ चुका है, हाँ, रूहानियत भी है, जैसी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। सब्र भी आ गया होगा। तो बहुत शुक्र अदा किया, तो ऐसा लगा जैसे मिरेकल हो गया सही है। अपने साथ। फिर क्या कहते हैं, इसी तरह से एक वाक़या हुआ कि मैं जैसे कि मैं डिमांड, अब मैं निकल रहा हूँ घर पे हूँ, मैं डिमांड करता था ना यार बारिश हो जाए। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, बारिश स्टार्ट हो जाती थी नहीं यार, शहर में। अच्छा, इस किस्म के मतलब मुझे समझ नहीं पड़ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, माँग क्या रहा हूँ, अच्छा, चीज़ें मेरे साथ चल क्या रही हैं। नहीं यार, इसी दौरान मेरा इत्तेफ़ाक हुआ जाने का। जैसी ये बातें, अच्छा, अब मैं रात में भी ये दुआएँ पढ़ रहा हूँ। हुँ, अच्छा, उन दिनों मुझे बहुत ख्वाब आने लगे थे। सही है। ऐसे-ऐसे ख्वाब आते थे कि उस ख्वाब में मुझे नई-नई मखलूक़ें नज़र आती, इंसान नहीं देखता था मैं। नहीं मैं यार, मुख्तलिफ़ मखलूक़ें देखता था। अच्छा, और कभी आसमान पे सफ़र कर रहा हूँ, कभी अच्छा, कुछ इस किस्म की चीज़ें कर रहा हूँ। सही है, तो वो जब चीज़ें होती थी मेरे साथ, तो बहुत फ़ैसिनेट होता था और मेरे लिए बिल्कुल अलग था। समझ लो मैं दुनियादारी भूल चुका था। सही है, और मैं रूहानियत की तरफ इतना असर हो चुका था मेरे ऊपर सही, कि उस दौरान हमारा जाने का एक ट्रिप हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान ट्रिप। सही है। अब जब मैं पाकिस्तान ट्रिप के लिए निकला हूँ तो कुछ इतना प्लान नहीं था कि किस तरह का होगा। हुँ, पहली पहली दफ़ा जा रहा हूँ। सही है। 2017 या 18 की बात है। हुँ, 17 के एंड की बात है शायद। तो अब जब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ हुंज़ा में, हुँ, तो वो जगह देख के जो है वो कुदरत का नज़ारा, वो तो वो जो खूबसूरत, नेचर है, वो देख के तो भाई मैं ऐसा बावला हुआ, सही। क्योंकि रूहानियत जिसके अंदर चल रही हो हाँ, और वो और ये वो फिर जब वो मंज़र वो देख रहा हो, तो वो तो उसको तो हर जगह अल्लाह की निशानियाँ नज़र आ रही थी। हाँ, सही बात है। उसको तो हर एक-एक चीज़ में जो है वो शुक्र और वो कुदरत सुभान अल्लाह। और वो कि अगर ये ऐसा है तो जन्नत कैसी होगी। सही तो बात है। अच्छा, तो मज़ा इतना आ रहा था, शौक इतना हो रहा था उन दिनों। तो हम चले गए एक जगह पे जो है, रात में ड्राइवर से बड़ी दोस्ती हो गई थी। सही है। ड्राइवर ने बोला ये लड़का लग रहा है काफ़ी, इसकी एनर्जी अलग है, बाकी सारे लड़कों की एनर्जी अलग है, ये लड़का इसकी एनर्जी अलग है। हुँ, मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा यार तुम ना, मैं ड्राइविंग करूँगा, तो हुँ, तुम मुझे गाड़ी देना अपनी, रात में कहीं घूमने चलेंगे। अच्छा, हाँ, तो उसने बोला कि सही है। सही है। वो आ गया गाड़ी लेके, किसी को नहीं पता चला, वो लड़के दोस्त होटल में बैठे हुए हैं, मैं और हाँ, वो निकल गए हुंडा में। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बराबर में बैठा हुआ है। सही अब है। वो मुझे रास्ते बता रहा है कि इधर से गाड़ी चढ़ाओ, इधर से चलो। हुँ, तो ऐसा हुआ रास्ते में हमें 2 मुसाफ़िर मिल गए। अच्छा, अच्छा, अब हम जा रहे हैं, हमें हुँ, रास्ते में 2 मुसाफ़िर मिले और आउट ऑफ नोवेयर वो 2 बंदे आए सही है। कि वो कौन थे, क्या थे? तो हुँ, मतलब वो जो वहाँ का रिहाई, उसने भी पूछा भाई आप कौन हो? उसने बोला हमें फलानी-फलानी जगह पे वहाँ उतार दो। सही, उसने बोला अच्छा ठीक है। मैं फिर आया बराबर वाली सीट पे, वो आया ड्राइविंग सीट पे, पीछे हुँ, हमने दोनों को बिठाया सही है। और अब हम सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ उससे बातें कर रहा है। अच्छा, तो फिर सही, उसने उस जगह पे लाके उनको छोड़ दिया। उसने हाँ, बोला अच्छा यहाँ पे, अच्छा, फिर वो मुझसे डिस्कस कर रहा है, कह रहा है अबे पता नहीं कौन लोग हैं ये, अच्छा, इनको यहाँ पे पता नहीं क्यों जाना था। कोई अननोन अजीब-सी जगह होगी कुछ, है हुँ, ना? और ये बिल्कुल हम पहाड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन एक जगह है, वहाँ हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, मुझे उसका नाम, वो जगह थी,
और मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ, सामने बिल्कुल पहाड़ है, मतलब अंधेरा अंधेरा, अंधेरा हो रहा है, सिर्फ नजर क्या आ रही है वो लाइट, जो कि एक तो जो घरों में जल रही है, और आसमान हो रहा है बिल्कुल मिल्की वे। अच्छा। तो वो मंजर एक ऐसा था कि अभी आप खोए हुए हैं उस आसमान के अंदर, इतने हाँ। तारे आप करीब से देख रहे हैं हम्म, कि एकदम आपकी गर्दन घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए आपकी नजर जाती है, तो आपको सामने से जो है ना बिल्कुल दूर से एक रोशनी नजर आती है। अच्छा। अच्छा, वो रोशनी आपको बज़ाहिर ऐसा लग रही है जैसे कि शायद कोई एक गाड़ी है, सही है। लेकिन वो रोशनी गाड़ी की नहीं थी। और ये बिल्कुल एक हम टॉप ऑफ द माउंट, तकरीबन कुछ 6000 फीट सतह अच्छा, समंदर से हम ऊपर खड़े हुए हैं, रात का टाइम हो रहा है। तो वो लाइट क्या थी? और वो जब लाइट आना शुरू हुई है, तो वो आप करीब आ रही यकीन है नहीं या? करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, वो तकरीबन भी 2 मिनट से 3 मिनट का वो एक सीक्वेंस था, और वो सिर्फ यूं था कि अगर लिटरली मेरी जगह कोई और होता ना, वो वहाँ बेहोश हो जाता। अच्छा। जी। वहाँ पे जो है ना, अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था, अपने वजूद को वहाँ पे सिर्फ खड़े हुए जब आप देख रहे हो ना कि आपके सामने किस तरह की हवाएं चल रही हैं तेज, हाँ। और पहाड़ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई हम्म। सोर्स लाइट नहीं है हमारे पास, हम्म। अगर कोई जानवर भी आ जाए कुछ, हमें हमें नहीं, गाड़ी हमारी बंद है, सही है। सिर्फ हम दो लोग खड़े हुए हैं। और वहाँ वहाँ पे वो मुझे क्या उसने बोला कि चलो और थोड़ा ऊपर चलते हैं, जहाँ अच्छा। पे हम खड़े हुए थे, मतलब उनको उतार के हाँ, और थोड़ा सा ही ऊपर। बस उसने बोला यहाँ पे तुम देखो व्यू वगैरह, और खुद वो गाड़ी में बैठा हुआ है। हम्म। बराबर में मैं खड़ा हुआ बाहर, सिर्फ क्या मंजर देख रहा हूँ कि वो मिल्की वे से होते हुए जो मेरी गर्दन वहाँ पे गई है, वो लाइट। तो वो लाइट आना जैसे जैसे शुरू हुई है, हम्म। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ से कोई जो एंटिटीज मुझे ख्वाब में नजर आती थी ना, नहीं यार, वो वही थी। वो एंटिटी मुझे वहाँ पे वो नजर आई। नहीं यार, तो ये कैसे कनेक्शन बनाए? जी, मतलब। यही तो कनेक्शन उसामा भाई, ये मेरे लिए बहुत मिराकुलस चीज़ थी वो दिन, समझ लो। मैं अपने आप को ना, मैं कहता हूँ कि मैं लाइफ उस दिन के लिए कह सकता हूँ कि शायद आज अगर इस दुनिया में कोई सबसे लकी इंसान अभी चल रहा है ना, तो वो मैं हूँ। इसके साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर नहीं, तो सकता एक लाइफ ये में। एक वो चीज हो गई ना, जैसे अब वो चीज तुम्हें वहां लेके गई, यही ये तो कह लिंक है सकते कि हैं। वो चीज़ हमें वहाँ पे लेके गई, तो वो रोशनी जो आना शुरू हुई, वो तकरीबन कोई ऐसा होगा जैसे कि वो एक कबीला था। अच्छा। वो एक कबीला था, और उनकी आइडेंटिटी जो उनका जो वो जस्ट लाइक वो पहाड़ों की तरह से बड़े बड़े थे। नहीं यार, तुमने देखे? वो देखे मैंने, और क्या? उनको, और देवर लाइक जैसे कि वो आपको नहीं, आपका वेलकम कर रहे होते हैं, नहीं यार। कि वो हाथी भी है उसमें, घोड़ा अच्छा। भी है उसमें, वो सब एक नूर के, एक रोशनी के हैं वो। और वो सब आके जो है ना आपका एक इस्तकबाल कर रहे हैं, ऐसे कि ढोल की थाप, एक पूरा एक ऐसे कि बारात आते हुए देखी है। नहीं यार, वही एंटिटी जो कि मुझे ख्वाब में आती थी। तो वो तुम्हें कराची से लेके आए कराची से लेके आए मुझे वहां हुंडा तक? हुंडा में, उस फलानी जगह पे, और वहां अच्छा, पे वो जो दो बंदे आए थे उन्होंने भी तुम्हें वहीं पहुंचाया? उन्होंने भी मुझे वहीं पहुंचाया। ओ यार, ये तो बड़ी कोई ये गेम थी। कैसा लिंक है ये एक और दूसरे से? वो जो जब वहां पे खड़े होके मैंने वो वाली चीज देखी है ना, हाँ। और वो जब मंजर मेरे सामने वो हो रहा था, मतलब हाँ। वो चीज मैंने देख ली, और वो मेरे बिल्कुल करीब आके वो फिर एक तरीके से जिस तरह से वो फेड हुई है, अच्छा। और जब वो फेड होने के बाद जब मैंने पूरा मंजर देखा ना, तो मेरी दुनिया बदली हुई थी। एज इन? एज इन कि मैं बहुत एक विक्ट्री, एक ऐसी फील कर अच्छा। रहा था, हाँ, नहीं यार। कि मैं टॉप ऑफ द माउंटेन, अच्छा। सब नीचे घर देख रहा हूँ मैं, हाँ हाँ इतने हाँ। बड़े बड़े पहाड़, मतलब कोई भी नहीं है, बंदा ना बंदे की जात, और आपका ऐसा इंटरेक्शन हुआ है कि आपने आसमान से नज़र घुमाई है, तो आपको वो एंटिटीज रियलिटी में आपको नज़र आ गई हैं जो कि आपको कराची में आप ख्वाब ख्वाब में में देखे? नज़र आती थी। और ये कब शुरू हुआ, जब हमने मामलात, रूहानी मामलात हमारे थोड़े हाँ। स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुए। वो रात बिल्कुल मेरे लिए एक ऐसा था कि वो मंज़र मेरे दिमाग में, मैं हवास भागता होता, उस चीज़ ने लिटरली मेरे 1-2 साल तक होश उड़ा दिए थे। आप यूनिवर्सिटी में मेरे साथ थे, शायद आपने हम्म। ऑब्जर्व किया हो कि एक टाइम ऐसा आया था कि मैं इतना लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता था, हाँ। बहुत एक्टिव लड़का होता था मैं, हाँ। लेकिन एकदम से मेरा जो हो बिल्कुल शेड में चला गया था, मैं हाँ। किसी से नहीं मिलता था।
और किसी से बात करना या इतना, मुझे एक वो कैफियत मेरे ऊपर हर वक्त वो तारी रहती थी। अच्छा। और उस कैफियत के बाद जब वो सारी चीज़ें मुझ पे तारी होने लगी, तो उस चीज़ से कहीं न कहीं मेरे लाइफ पे भी इम्पैक्ट होना यहाँ शुरू हुआ कि मैं इतना ईमानदार हो गया या इतना मैं दीनदार हो गया कि लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मेरी अच्छा। शराफ़त का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा। लोगों ने मुझे यूज़ करना शुरू कर दिया और मैं यूज़ हुए जा रहा हूँ लोगों से। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। अच्छा। वो जो मेरे ऊपर जिस चीज़ का बोझ था ना, वो ये था कि दुनिया में जितनी ये चीज़ें बुराइयाँ हो रही हैं या चीज़ें होती हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैंने इन सबको ठीक करना है, इन सबको जाके सबको पैगाम देना है। अच्छा। अगर ये मैं नहीं कर पाया तो ऐसा ना हो मेरा बहुत ख़तरनाक हिसाब होगा मेरा। ये हो गया ये तुम्हारा। कैफ़ियत मेरे ज़हन में चलती थी और ये हम्म। सब कब हो रही है? उन सारी बातों के बाद। सही। मतलब उस दिन के बाद जब वो मैंने सब चीज़ें देखी, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चेंज गई हो गई। बहुत सारे चीज़ों को लेके। और वो लाहौर तक जिस तरह हम चले हैं, तो बिल्कुल मैं इतना एक पावरफुल चल रहा था और उसके बाद इतना मेरे पास काम आना स्टार्ट हुआ। इतनी चीज़ें कि मैं यूनिवर्सिटी में होते हुए मेरे पास पढ़ाई का टाइम नहीं होता था और मैं अपने कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट्स में लगा होता था। कितनी दफ़ा उन्हीं दोनों हम लोगों की इंटरेक्शन ज़्यादा स्टार्ट हुई। हम लोग भी यहाँ काम कर रहे साथ। शूट्स करते थे सारे। तो वो सारे मामलातों ने होते इतना मुझे जो है वो पुश किया, इतना कवर दिया मुझे कि, लेकिन जब जैसे भी बता रहा हूँ ना, लोगों ने बेवकूफ़ बनाना चीज़ों ने शुरू किया, तो वहाँ कहीं हमारी चीज़ें शुरू हुई, जो कि ऐसा मुझे लगा कि शायद मैंने टू मच, मैं शायद बहुत रूहानियत की ज़्यादा तरफ जा एक्सट्रीम पे चुका चला हूँ, गया हूँ। इस तरफ जा चुका हूँ। तो उससे पीछे हटने के लिए जो है, पीछे कैसे हटा जाए? हाँ। अल्लाह से तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है। आप अपने आप को किस तरीके से ग्रूम कर सकते हैं कि आप दोबारा से वहीं पर आएँ जैसे कि आपका नेचर होता था। एक आप स्मार्टली बिहेव करते थे, लोगों से स्मार्टली बात करते थे। हाँ। तो उस चीज़ को वापस लाने में फिर जो एक टाइम गुज़रा, जो मुझे बहुत वक़्त लगा उसको, क्योंकि उस चीज़ से कुछ नेगेटिव असर भी मेरे ऊपर हो गया था। मतलब जहाँ अच्छा जब इतनी बहारें उरूज देख लिए ना, फिर वो एक टाइम आया कि अल्लाह की तरफ से आज़माइश शुरू हुई। सही। आज़माइश जो वो शुरू हुई, उसमें फिर डाउनफॉल होना चीज़ें शुरू हुई। अब अल्लाह ताला ने इतने फ़ायदे दिखाए आपको, इतने फ़ायदे करे कि जो आपने माँगा सोचा वो आपके हाथ में। अब वो टाइम चल रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहे। और ईमान पे अल्लाह पे आपका इतना है कि आप जो है वो पीछे हट भी नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं यही भी तो। शुक्र करता रहूँगा। हाँ। कितनी ही मेरे ऊपर मुसीबतें हैं, मैं शुक्र करता रहूँगा। इतना अल्लाह ताला ने जो है मज़बूत ईमान कर दिया। यही तो गेम होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस वाक़ये के बाद, वो चीज़ों के बाद मैंने कोई तकरीबन 8 से 10 टूर पाकिस्तान के कर डाले। अच्छा। कोई नहीं, लोग मुझे कहते हैं यार तुम आए दिन भागते रहते हो, आए दिन टूर पे जाते हाँ रहते तो हो। बहुत ज़्यादा। किसी को नहीं पता मैं क्या ढूँढने जाता क्यों हूँ। क्यों जाते हो? वो आज पता चल गया ही क्यों जाते आज पता चल गया है वो आपके तवज्जुह से कि मैं इतना पाकिस्तान क्यों ट्रिप पे जाते हैं? क्या ढूँढने जाता हूँ। हाँ। कि मुझे वो चाहिए जो कि एक दफ़ा मेरे पास रह गया। अच्छा, हम्म। और एक मज़े की बात, जब जब मेरे ऊपर आज़माइश वाला टाइम जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस टाइम पे गया हूँ, उसी जगह पे, अच्छा। ढूँढ के, सही ख़ास है। वक़्त को चुन के। सही। तो वो जो आज़माइश चल रही थी ना मेरे ऊपर, वो बिल्कुल ऐसी लगी जैसे कि वाक़ई में अभी वो भी ठहरे हुए हैं। अच्छा। हुँ। तुम्हें फीलिंग आई उन्होंने वो? मुझे रिस्पॉन्स, मतलब वो रिस्पॉन्स मुझे मुझे वही लगा कि वाक़ई में ये जो कुदरत है ना, ये कुदरत मुझे अभी रोकी हुई है। ये अच्छा। अभी रिवील नहीं होना चाह रही मेरे सामने, समझ क्योंकि गया। अभी मेरा वो टाइम नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। जो कि मेरा टाइम उस पिछले चल रहा था। हाँ ये है। अच्छा और हाँ हाँ। अब वो है। अच्छा ये जो एक एक्सट्रीम वाला किस्सा ना, ये बड़ा मैंने अपनी लाइफ में सामने देखा है। एक बंदा है, जब मैं जर्मनी में रहता था, शुरू शुरू में जब मैं गया था ना, तो उधर मुझे एक बंदे, हम लोग साथ साथ रहते थे, 4-5 लोग ना, तो उसने बताया था, मतलब हम लोग साथ ही रहते थे, तो सीन ये हुआ था कि एक बंदा ना विर्द बहुत करता था अल्लाह का। और वो क्या विर्द करता था? अल्लाहू 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 अल्लाहू। और वो करता कैसे था? सफ़ेद चादर डाल के, इतनी ना, इतनी कम से कम, कि मतलब बस इतना नजर आए यहाँ तक का ना। तो वो पता नहीं कितने दिन किया उसने, 20-25 दिन करते रहता था, और कोई स्पेसिफिक टाइम था। अच्छा, उसको किसी ने बताया था कि ये करने से
आपके पास मौके आ जाते हैं। ऐसा विर्द कंटिन्यूसली करने से इतनी, और फिर जब वो शिद्दत में बोलते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना जब वो लाउड हो जाता था ना, तो उसको जब वो चीज उसने अचीव की ना, उसने बताया फिर कि हुआ क्या। जब ये देखो इस तरह से बैठा सफेद कपड़ा डाल के ना, और यूं करे जा रहा है, अब पीछे से सफेद गर्दन हिलती देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। अच्छा उसने आंखें बंद करेंगे, उसने हल्की सी यूं आंखें नहीं खोते, हल्की सी, ठीक है, उसने हल्की सी यूं आंखें खोली तो उसने देखा 5-6 लोग उसके सामने यूं बैठे हुए और यूं उसको देख रहे हैं। वो 5-6 लोग कौन थे? वो जिन्नात थे, सारे यूं बैठे हुए और उसको यूं सुन रहे बस ना। और वो सुनते सुनते फिर उसने बताया कि यार बस एंड हो गई थी उस टाइम पे, मेरी हालत टाइट हो गई थी। फिर वो उसने कपड़ा, घबराया नहीं, प्यार मोहब्बत से उसने सारे मामलात के कपड़ा उतारा, सुकून से साइड पे आके बैठ गया, सो गया। अगले दिन उसने बताया। तो जब आप एक्सट्रीम पे जाते हो ना, और फिर ऐसी चीजें अचीव करने वाले होते हो, तो फिर आपकी भी हालत टाइट होती है। और फिर जब आप अचीव कर लेते हो तो फिर वो मन चाहा काम भी कराते हो। फिर उस तरह इंसान का होता है दिमाग खराब, और फिर वो आता है नेगेटिव चीजों की तरफ, ना कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले कि अच्छे काम करा है। तो ये सारी आप देखो ना, इसके अंदर जो बताने की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक आई, इसमें जो जिन्नात ये चीजें होती है ना, ये आप हर फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करती हैं। बहुत अच्छी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही बुरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जो मेरा वास्ता पड़ा वो बहुत अच्छों से था, लेकिन दुनियावी मामला यूं खराब हो रहे थे कि भाई लोग बेवकूफ बना के हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। तो फिर घर वालों ने इंसिस्ट किया कि नहीं तुम जॉब करो, जॉब की तरफ जाओ। कब तक फिर मैंने खुद भी अपने माइंड को ज़रा चेंज करने के लिए जो है मैं जॉब की तरफ गया। सही। 3 साल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे जॉब की। सही है। तो उस जॉब में पढ़ने की वजह से मेरा ध्यान काफ़ी बढ़ना शुरू हुआ, आगे पीछे हो गया। अच्छा वो बढ़ना तो शुरू हो चुका है। अब उसके बाद अच्छा जो ख्वाब मुझे इतने आते थे ना, ख्वाब में एंटिटी आई, एंटिटी देख भी ली, बाकी कोई ऐसे ख्वाब आते थे जो कि एक सीरीज थी, अच्छा, को लाइफ में आपके साथ चलेगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक टिल द पॉइंट मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो सब मैंने बहुत पहले से देखी हुई है। अच्छा। अच्छा वैसे ये होता मतलब है, जो चीज़ मैंने 2018 में देखी है ना, वो चीज़ मेरे साथ 2021 में वो रियलिटी हो गई। अच्छा ये मैंने भी, मुझे भी लगता है कि मेरे साथ कभी हुआ है, पता नहीं ये हुआ हो नहीं हो, सिंपल है हम इसमें ये बात सारी बताने का बात ये है कि अल्लाह ताला से अगर आपने ताल्लुक जोड़ना चाहेंगे आप, तो वो आपको उस नजर आएगा। देखें जो हमारे नबी थे, जो अंबिया थे, वो ऐसी थोड़ी ना अल्लाह ताला की इबादत या उनको कितने मौजज़े अता किए अल्लाह ताला ने। तो वो उस कलाम की बरकत से थी जो कि हम अल्लाह का करते हैं, और अल्लाह बिल्कुल कहते हैं शहर से करीब है। आप अभी शुक्र अदा शुरू करें, आप सिर्फ नियत करें, अल्लाह आपको मौजज़े दिखाएगा। मैं उन दिनों यही करता था, या अल्लाह अपना मौजज़ा तो दिखा, कोई आसमानी मौजज़ा दिखा, कुछ दिखा। आप लिटरली देखें कुछ ऐसी चीज होती थी कि वो लिटरली मौजूदा होता था। सही बोल रहे हो, सिर्फ आपका मुंह से निकलने की होती थी। ये बहुत से लोग ना पहचानते भी नहीं है, कुछ की लाइफ में मौजे होते हैं हाँ नहीं मौजा क्या ही तो होना ही था लाइफ में। अब किसी के दिन फिर गए, वो अचानक से दिन फिर गए, रातों रात दिन फिर गए। अब ये अल्लाह का मौजज़ा होता है, लेकिन वो समझते कि यार ठीक है, हाँ बस हो गया होगा। सारी बातों में मैंने सीखा ना, मैंने वो सीखा कि आप हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा हर हाल में, तुमने सही बोला। अच्छा अब हम इसको ना यहीं पे रैप अप करते हैं और हम जाते हैं पार्ट 2 पे, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो गई और मजेदार तो हुई है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टिंग बात ये है कि पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, अब बात ये है कि हम नेक्स्ट पार्ट में जब हम जाएंगे तो उसमें किस्से हमारे पास बहुत होंगे, क्योंकि अब अली जा रहा है किस्सों की तरफ। तो अब हम किस्से सुनना पसंद करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जिनकी कितनी किस्में होती हैं, किस तरह से लोग खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या किस तरह रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो आपको मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन प्लस किस्से। तो इस एपिसोड को हम लोग इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। माय नेम इज साकिब, अली इज विद मी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।